बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है वीरेंद्र सिंह। पिछले काफ़ी सारे सेशन से हम डिस्काउंट्स की जानकारी ले रहे हैं। हमने पिछले सेशंस में देखा कि दो तरह के डिस्काउंट हमारे पास अवेलेबल है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज को हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। कैश डिस्काउंट हम कस्टमर को अलाउ करते हैं जब कस्टमर हमें हमारे समय अनुसार, हमारे तय समय अनुसार हमें पेमेंट वापस करे। इस केस में कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई की जाती हैं, जैसे अगर वो 7 दिन के अंदर पेमेंट वापस करता है तो हम इतना % डिस्काउंट से दे सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि यह रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में कैश डिस्काउंट के एंट्रीज़ को, तो इसके लिए अकाउंट्स अलग से हमें चाहिए होते हैं, हमें अलग से इसके लिए लेजर्स बनानी पड़ती हैं। तो आइए प्रैक्टिकली देखेंगे इसको अगले सेशन में। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं इस सेशन में इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एक अकाउंट्स की जानकारी और कुछ लेजर्स, हमने यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ की जानकारी दे रखी है। इसके लिए रिक्वायर्ड लेज़र हमें जो चाहिए हमने पिछले सेशंस में बना लिए हैं। जब हमने ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज़ की थी, जब हमने ट्रेड डिस्काउंट का एग्जांपल किया था, तब लगभग से सभी एंट्रीज़ हमने वहाँ पे कर ली हैं। अब इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो कैश डिस्काउंट है उसकी एंट्रीज़ को हम अपने अकाउंट में कर सकते हैं। तो ये देखते हैं इसमें कौन कौन सी एंट्रीज़ हैं और कौन कौन सी हमें यहाँ पर करनी है। सबसे पहले कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया है कैश के रूप में 10,000 रुपये। बैंक बैलेंस 1.5 लाख रुपये शो किया गया है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे पिछले सेशन में हमने एग्जाम्पल देखा था। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को प्रॉपरली एक अकाउंट को फिर से बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप पिछला सेशन एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। अब यहाँ पे एक साथ को परचेज़ की गई है 5 लैपटॉप HP सीटेक अम्बाला से। इंट्रास्टेट डीलर है। CGST SGST चार्ज होगा 50,000 रुपये, तो 4545 रुपये टैक्स लग जाएगा। फिर हमने एक साथ कोई 5 परचेज़ किए हैं लैपटॉप HP के क्रिएटिव कंप्यूटर लुधियाना से। इंटरस्टेट पार्टी है। IGST चार्ज होगा 50,000 के ऊपर 9,000 रुपये साथ में। 2 तारीख को हमने लैपटॉप बेच दिए हैं। 5 लैपटॉप हमने ड्रोन कंप्यूटर को बेचे हैं 12,000 रुपये प्रति लैपटॉप। इस पर CGST और SGST के रूप में चार्ज होगा क्योंकि ड्रोन कंप्यूटर अम्बाला की पार्टी है। इसी के साथ 5 लैपटॉप हमने HP कंप्यूटर के बेचे हैं दीपल कंप्यूटर्स को, राजपुरा पंजाब में। इंटरस्टेट पार्टी है तो IGST चार्ज होगा 18% के हिसाब से 65,000 प्लस 11,700। अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट की सबसे इम्पोर्टेंट 2 एंट्रीज लास्ट वाली हैं 31 तारीख को। क्रिएटिव कंप्यूटर जिससे हमने लैपटॉप परचेज़ किए थे, जो लुधियाना की पार्टी थी, उसने हमें बोला है कि वो 2% डिस्काउंट हमें देगा अगर हम उसे कंप्लीट पेमेंट उसे कर देते हैं इस हफ्ते के अंदर। तो 2% जो बैठता है कंप्लीट पेमेंट पे 1180 रुपये, क्योंकि 59,000 रुपये टोटल पेमेंट उसका ड्यू है। 50,000 प्लस 4500 प्लस 4500, तो 1180। अगर हम उसे 1180 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा कैश में, अगर हम तो 1180 का हमें CD अर्थात कैश डिस्काउंट मिल जाएगा अगर हम उसको ये अमाउंट पे कर देते हैं। इसी तरह से हमने भी आगे अपने डीलर को ऑफ़र किया है 5% CD अर्थात कैश डिस्काउंट ड्रोन कंप्यूटर को, अगर वो हमें इस महीने में पूरी पेमेंट पे कर देता है। तो ड्रोन कंप्यूटर जो है वो अम्बाला की पार्टी है। 60,000 प्लस 5400 प्लस 5400 अर्थात 10,800 रुपये ये है और 60,000 ये हैं। तो ये अमाउंट अगर हमें वो पे कर देता है इस महीने के अंत तक, तो हम 3540 रुपये जो कि 5% बैठता है उस अमाउंट पे हम CD में डिस्काउंट देंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसकी एंट्री हम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही एक नवटेक कंप्यूटर्स के नाम से कंपनी बना ली है, और यदि मैं आपको इसकी एंट्रीज दिखाऊं, यदि मैं आपको इसके लिए अकाउंट्स दिखाऊं तो अकाउंट्स इन्फो पे आप आ जाएं, लेजर्स पे, और यहाँ अगर अल्टर पे दिखा दूँ मैं आपको, सभी लेजर्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। मुख्यतः वही लेजर्स हैं जो लास्ट सेशन में बनाए थे, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। कैपिटल अकाउंट है, CGST है, IGST SGST है, 2 डेटर्स हैं दीपल कंप्यूटर ड्रोन कंप्यूटर, क्रेडिटर्स हैं क्रिएटिव कंप्यूटर, एक क्रेडिटर है क्रिएटिव कंप्यूटर, और इसी तरह से IDB अकाउंट है, और साथ में परचेज है इंटरस्टेट इंट्रास्टेट, सेल्स है इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे 2 अकाउंट्स हैं, कैश डिस्काउंट अलाउड सेल्स में और कैश डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अकाउंट्स किस प्रकार से बनाने हैं। अकाउंट्स बनाने के लिए आपको लेजर्स पे सिंगल लेजर में क्रिएट पे जाना है। मैं आपको अल्टर में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से बना लिया है। अगर आप बेसिक
अगर आप टैली के बेसिक्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के बिल्कुल शुरुआती वीडियोस को देख सकते हैं, उनमें हमने इन सभी बेसिक जानकारियों को दिया है। तो आइए देखते हैं कैपिटल में किस प्रकार से बनाया है। एंटर करें आप अगर इस पे अकाउंट पे, तो कैपिटल जो है वो कैपिटल अंडर कैपिटल हेड है और बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैंने यहाँ पे CGST बनाया है, ड्यूटीज टैक्सेस के अंतर्गत GST में सेंट्रल टैक्स, क्योंकि CGST है। मैंने यहाँ पे IGST बनाया है, इंटीग्रेटेड टैक्स, बाकी इन्फॉर्मेशन सेम है। SGST है स्टेट के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन सेम है। यहाँ एक मेरे पास क्रिएटिव कंप्यूटर है, एक यहाँ पे CTEC कंप्यूटर है। क्रिएटिव कंप्यूटर जो है पंजाब का क्रिएटर है, इसलिए मैंने इंडिया पंजाब लिखा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मैंने इसकी फिल की है प्रॉपर। 03 पंजाब का कोड है और बाकी GST कोड को फॉलो किया है। एग्जाम्पल का कोड है ये। इसी तरह से CTEC कंप्यूटर हरियाणा का है, तो मैंने इंडिया हरियाणा लिया है और मैंने इसका इन्फॉर्मेशन भी फिल किया है प्रॉपर। 06 हरियाणा का GST कोड है। इसी तरह से मैंने 2 डेटर्स बनाए हैं, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स की जगह सन्ड्री डेटर्स आ जाएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम रहने वाला है। नॉन कंप्यूटर्स मैंने बनाया है। तो इस तरह से मैंने ये सभी अकाउंट्स बनाए हैं। 2 अकाउंट मैंने परचेज के लिए, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, और 2 सेल्स के लिए, सेल्स इंटरस्टेट और सेल्स इंट्रास्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट 2 अकाउंट जो बनाए हैं मैंने वो है कैश डिस्काउंट अलाउड सेल्स में और कैश डिस्काउंट परचेज के लिए। कैश डिस्काउंट अलाउड जो है, क्योंकि हम जब किसी को सेल्स करेंगे तो इसको अलाउड करेंगे डिस्काउंट, इसलिए मैंने कैश डिस्काउंट अलाउड यहाँ रखा है। ब्रैकेट में सेल्स कर दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। और जब हम किसी से परचेज करेंगे और वो हमें पैसे के भुगतान के एवज में कुछ डिस्काउंट अगर देता है तो वो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाएगा। तो परचेज मैंने इसलिए ब्रैकेट में रखा है। मैं सेल्स पे एंटर कर देता हूँ। आप देखें यहाँ इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा गया है कैटेगरी में, जो ग्रुप्स के अंतर्गत है। बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन वैसी की वैसी है और यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है, कुछ भी मैंने इन्फॉर्मेशन अप्लाई नहीं किया, सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत इसको डिफाइन किया है। इसी तरह से जो रिसीव्ड होने वाला डिस्काउंट है उसको मैंने इनडायरेक्ट इनकम में डिफाइन कर दिया है, बाकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। अब ये सभी अकाउंट्स पहले हमें बनाने हैं। तो इस सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से हम अकाउंट्स बना सकते हैं जो हमें कैश डिस्काउंट की एंट्रीज को करने के लिए चाहिए। अगले सेशन में प्रैक्टिकली हम देखेंगे कौन कौन सी एंट्रीज हम कर सकते हैं और देखेंगे कि कैश डिस्काउंट को हम किस प्रकार से अपनी अकाउंट्स में एंटर करते हैं एंट्रीज के द्वारा। धन्यवाद।